brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। यूं तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक ऐसे कलियुगी गुरु का पता लगा है जो कि अपने छात्रों को इतना पीटा कि उससे गंभीर चोट आई। पहले हाथ से मारा, फिर पैर से मारा और आखिर में डंडे मंगाकर उससे पीटा। और उतना ही नहीं, उसके बाद उसने उस डंडे मंगा के पीटता है, फिर उसके बाद अपने छात्र को धमकाता है कि इस पूरी घटना के बारे में वो घर पे ना बताए, अपने परिजनों को ना बताए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब ऐसे कलियुगी गुरु के बारे में पूरी घटना क्या है, मेरे साथ वो पीड़ित छात्र है जो कि 11वीं क्लास का है, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक चौधरी है। कार्तिक, क्या हुआ था आपके साथ जो आपके शिक्षक ने इस तरह से? मेरे साथ मार पिटाई की थी टीचर के द्वारा, क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। वो होमवर्क मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे था, गाँव गया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि होमवर्क मैंने क्यों नहीं किया। मैंने बताया कि सर जिस बीच में छुट्टी में था तब आपने वो होमवर्क सीट दी थी, मुझे नहीं मिली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उठक बैठक लगाऊं। जब मैं उठक बैठक लगाने जा रहा था, मैंने उनसे कहा कि सर पर मुझे सीट ही नहीं मिली थी, मेरी गलती क्या थी। तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मेरे बाल पकड़ कर मेरे सर पे और छाती पे मुक्कों से मारा। उसके बाद उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर मुझे डंडे से मेरी टांगों पर कमर पे मारा। तो फिर उसके बाद पापा आए मेरे, तो मेरे पापा का आने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इस बात को जो है घर पे ना बताऊं, वरना मेरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। मारने के दौरान क्या उन्होंने कमरा भी बंद किया था? कमरा बंद करके पिटाई करा? उन्होंने मारने के दौरान कमरा बंद कर दिया था, मतलब गेट उनसे उन्होंने कहा था नौकर से कि गेट बंद कर दो और ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। तो फिर मैंने जो है पापा को घर आके बताया, तो पापा ने कहा था मुझसे कि जो है हम पुलिस थाने में बताएंगे। तो उसके बाद मैंने पुलिस में ये बात बताई थी। देखिए, आप सोच सकते हैं ये बच्चा जब अपने दास्तान सुना रहा है, इनकी माँ भी है इनके साथ, ये अपने बच्चे के दास्तान सुन के ये भी उदास हो गई हैं कि इनके बच्चे के साथ आखिर इस तरह से कोई कैसे कर सकता है। मैम, आपने जब सुना, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? और टीचर ने तो शायद मना ही कर दिया था, धमकी दे दिया था कि आप लोगों को नहीं बताया। सर मैंने तो सुबह इसकी हालत देखी, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। सच में मेरा तो रो रो के इतना बुरा हाल हो रहा था कि मतलब कोई टीचर इतना किसी बच्चे को कैसे मार सकता है। अगर बच्चे की गलती है तो बच्चा टीचर पेरेंट्स से बता सकता है कि आपके बच्चे की ये गलती है, आपके बच्चे ने ये होमवर्क नहीं किया है, तो पहले तो पेरेंट्स से बताया जाएगा। चलो 1-2 थप्पड़ मार लो, उसपे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। 1-2 थप्पड़ पे चलो टीचर है, 1-2 थप्पड़ मार लिया। सर इतनी बेरहमी से मारा है, इतनी बेरहमी से मारा है कि इसकी ना बिल्कुल गर्दन घूम भी नहीं रही थी। 2 दिन तक बिल्कुल इसकी ऐसे करके गर्दन नहीं घूम रही थी। यहाँ चेस्ट में सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से। इसमें मुक्के मारे हैं और यहाँ टेबल पे गिर के इसका सिर टेबल पे इस तरह से रिंग पहन के और इस तरह से मारे। सर आप देख भी सकते हो इसकी जगह-जगह से तो बाल निकाल रखे हैं, पूरे गुच्छे के गुच्छे बाल निकाल रखे हैं, जख्म हो रखे हैं इसके सर में। इतनी बुरी तरह से मारा है, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझसे देखा यहाँ यहाँ रिंग का निशान था, यहाँ पे इतना चौड़ा रिंग का निशान था। तो वो उस दिन, ये 6 तारीख की घटना, उस दिन आपको पता नहीं लगा? नहीं ये आया सर, तो? नहीं सर। हाँ। ये आया बाहर से, इसके पापा लेके आए थे, तो आके इस वाले रूम में चला गया अंदर। मैंने बोला कि कार्तिक खाना खा लो, तो बोला कि मम्मा मुझे भूख नहीं है, लाइट बंद कर दो आप। मैं कहा थोड़ा-सा तो खा लो ना। कहा मम्मा भूख नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैंने बोला कि दूध पी लो, तो इसने बोला कि मम्मा मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ना बिल्कुल थक चुका हूँ और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके पापा बोले कोई नहीं, कि शायद थक गया है, कोचिंग में कई घंटे क्लास चली है, तो कोई नहीं रेस्ट करने दे, सुबह खा लेगा। अब सुबह जैसे मैंने इसको उठाया कि कार्तिक उठ जाओ, तब मैंने यहाँ पे निशान देखा, इसके यहाँ पे रिंग का निशान बना हुआ था। देखिए, ये जो बात हुई है, अब सोचिए उस शिक्षक का डर और खौफ कितना था। ये बेचारा बुरी तरह से जख्मी था और टीचर के डर के मारे इसने उस वक्त अपने माता पिता तक को नहीं बताया और अकेले घर में अपने कमरे में चला गया। कार्तिक, ये बताओ कि ये घटना तुम्हारे साथ ही थी उस शिक्षक के द्वारा, या पहले भी इस तरह की घटना उसके साथ उन्होंने हुई? मुझसे पहले भी कई बच्चों को पीटा था। वो बच्चों को पीटते थे, टारगेट करते थे कि जो है बाकी बच्चों में उस चीज़ का डर बैठ जाएगा उनका, आगे से बच्चे गलती ना कोई ना करें। तो उसे उसके बाद कई बच्चे वो बोलते थे कि हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो है सपोर्ट नहीं करते। कि पेरेंट्स को टीचर जो है काफ़ी ज़्यादा बातें उनसे करता रहता था, तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा टीचर लगते थे। अच्छा,
अच्छा, वो क्या आपके कोचिंग में लड़कियां भी जाती हैं, तो क्या लड़कियों के साथ भी उस तरह का व्यवहार था और क्या गालियां भी देता था वो? जी, वो गालियाँ भी देते थे बहुत, और लड़कियों को भी बाल पकड़ के उनके मुँह पे मुक्के मारा करते थे। तो गालियाँ भी बहुत दी उन्होंने। देखिए, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो टीचर था वो हमेशा छात्रों को, जो कार्तिक बता रहे हैं जिस तरह आरोप है, हमेशा छात्रों को पनिश करता था बुरी तरीके से। लेकिन बेचारे छात्र जो थे कार्तिक की तरह ही डर जाते थे। लेकिन कार्तिक के माता पिता जो हैं उन्होंने उसके चोट को देखा, उसके शरीर के जख्म को देखा, तो उनसे रहा नहीं गया और शायद किसी भी माता पिता से नहीं रहा जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा के लिए कोचिंग भेजते हैं, शिक्षक के पास भेजते हैं। लेकिन शिक्षक अगर ऐसे हो जाएगा तो ये कितनी खतरनाक बात है। मैं एक चीज जरा मुझे बताइए, ये घटना 6 तारीख की है और एफआईआर जो है वो 9 तारीख को दर्ज हुआ है। इसमें ये डिले क्यों? साथ में चले गए थे ना, आप कहाँ चली गई थी? हापुड़ गए थे सर हम। अच्छा, कहीं और चली गई हाँ थी? जी, हाँ हाँ जी। जी। तो फिर इसने बताया कि मम्मा यहाँ ही नहीं, मेरे तो और भी निशान है। हाँ। पहले तो मैंने यहीं देखा था इसके, हाँ। फिर दिखाया तो फिर हमारा वहाँ जाना ज़रूरी था। फिर वहाँ से आने के बाद अगले दिन फिर हम थाने में गए। पहले तो ये बोल रहे थे कि चल टीचर है, कोई नहीं कोई नहीं, कम मारा होगा। तब तक इन्होंने निशान नहीं देखे थे इसके पूरे, इसके पापा ने खाली ये रिंग देखी थी कि मुक्के उक्के मारे यहाँ, मतलब चेस्ट में पेन हो रहा है या टांगों पे इतने डंडों के निशान है, पीठ पे निशान है। ये सब इसके पापा ने कुछ भी नहीं देखा था, इसने बताया भी नहीं था शर्म से। फिर तब मगर जाना तो पड़ेगा पुलिस स्टेशन। इससे पहले हम डिस्पेंसरी गए थे, तो डिस्पेंसरी वाले सर ने भी बोला कि इतना बच्चे को पीट रखा है, ये मतलब 16 साल का बच्चा है, यहाँ मतलब इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम दवाई लेके आए थे, डिस्पेंसरी भी गए थे, तो अगर इसके यहाँ कोई मतलब टूट जाता, कुछ डैमेज हो जाता है ना, और पीठ में रीढ़ की हड्डी में ही कोई इस तरह से डंडा लग जाता है, कोई डैमेज हो जाता, क्या करते? एक ही बच्चा है आपके कि सर एक ही है। फिर जैसे हम इसको थाने में भी लेके गए थे, तो ये इतना डरा हुआ था कि ये बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना आनंद सर से बात मत करने देना, नहीं तो फिर वो फिर धमकाएंगे। मैं कहा हम आपके साथ रहेंगे ना, हम बेटा आपका साथ देंगे, अगर आप सही हो तो सही का साथ देंगे। तो इसने मुझसे बोला कि मम्मा आप ना फुटेज निकलवा लो, जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें आपको सब दिखाई दे जाएगा कि वो कितनी गाली दे रहे हैं, किस तरह से मारा, क्या गलती थी मेरी, तो वो जरूर निकलवाना आप, उससे आपको सारा पता चल जाएगा। वो सर उन्होंने पहले ही मतलब कुछ करवा दिया कि उसमें 6 तारीख की तो है ना फुटेज, 6 की नहीं, किस दिन की है? 8 से है, 6 में खराब दिखा दी कि खराब हो गए। जबकि हमने जो रिपोर्ट थाने में दी थी, हमने उसमें लिख के दिया था कि सर फुटेज जरूर निकलवाना आप। तो अब पुलिस भी बोल रही है कि वो तो इन्होंने शायद इनके कैमरे खराब थे। चलिए, तो कई सारी जो जांच है वो पुलिस ने की। कार्तिक, ये बताओ, क्या वो धमकी देते थे और किस तरह की धमकी देते थे, और क्या बाकी छात्रों को भी देते थे वो धमकी? तो कई तरह से धमकी दिया करते थे। उन्होंने कई बार कहा कि हम बच्चों को डराने के लिए कि हमारे पापा ने इतने मर्डर किए हैं, हम पहले बचपन से भी किसी से नहीं डरते थे। और कई बार उन्होंने कहा कि बच्चों को कि अगर तुम जो है मार पिटाई के घर पे बताओगे तो हम तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे, और अगर तुम यहाँ पे नहीं भी आओगे, तुम छोड़ भी दोगे, तो तुम्हारे जैसे और कई बच्चे आएंगे। जब तुम देखो यहाँ नहीं पढ़ते तब भी हम 11 लाख महीना कमाते थे। कई तरह की उन्होंने धमकियाँ दी इस तरह से। अच्छा, ये जो वहाँ पे जिस कोचिंग में पढ़ता है, पढ़ने जाता था, वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डिपार्टमेंट होगा, तो उनको आप लोगों ने बताया, उन्होंने किसी तरह की एक्शन लेने की बात कही थी? हालांकि मामला तो अब पुलिस के पास चला गया था, उन लोगों ने कुछ कोऑपरेट किया या कुछ बताया इसके बारे में? मालिक जो है वही है, वही दूसरे टीचरों को अच्छा। फीस देते हैं। अच्छा, मालिक जो, कोचिंग उन्हीं का हाँ है। वही आनंद ही है, कोचिंग उनका ही है, प्राइवेट कोचिंग है शायद। इंटर का रखा शायद इन्होंने, आगे पढ़ाई भी नहीं की है। मैं आपसे अब एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो घटना होती है बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, हाँ जी। तो उस दिन के बाद से आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है? सर है, ये तो उसी दिन से डिस्टर्ब है। मैं बता तो रही हूँ कि हॉस्पिटल में भी बोल रहा था कि मम्मा मुझे उनके बिल्कुल पास मत जाने देना, और ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। मतलब रात में भी उठ के बैठ रहा है। मैं कहा बेटा क्या हुआ क्या हुआ? कि मम्मा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा? कि आनंद सर ऐसे बोल रहे हैं, उनके फादर मतलब इतने मर्डर कर चुके हैं, कहीं हमारे साथ वो गलत तो नहीं करवा देंगे इस तरह से।
मैं कहा बेटे कुछ नहीं करवाएंगे, ठीक है, कानून है, पुलिस है, हम उनका सहारा लेंगे, वो तो मदद करेंगे। तो फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा समझाया, तब जाके इसको समझ में आया। नहीं तो मतलब रात को उठ के मुझे भी उठा लेगा, मेरी गोद में सिर रख लेगा कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी क्या होगा, मतलब मेरी पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। मगर कोई नहीं, PW का बैच लिया हो, उससे करो आप, नहीं तो हम कोचिंग घर पे ही लगा देंगे, कोई नहीं। तो सब बहुत ज़्यादा डरा हुआ उस चीज़ से। देखिए, ये जो घटना है, ये सिर्फ घटना नहीं, एक सबक भी है। आप भी अपने बच्चों को कोचिंग ट्यूशन भेजते होंगे, और जैसा कि कार्तिक भी बता रहा था कि वो कई बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ पहले उस तरह से कर चुका है, लेकिन वो लोग नहीं बता रहे थे। कार्तिक के माता पिता जागरूक थे, उन्होंने देखा और इस सारे मामले को जो दिल्ली पुलिस के पास लेके गई, इसका मेडिकल हुआ और दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज कर लिया। पुलिस ने FIR के बाद से जो आरोपी शिक्षक है उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जब शिक्षक इस तरह से करेंगे तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो रिश्ता कहा जाता है पढ़ाई के दौरान, जैसे कि शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता दागदार होता है। ये एक सबक है आपके लिए भी, आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दें, कहीं किसी और छात्र को कोई और शिक्षक कहीं इस तरह से परेशान ना करता हो। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।